अखिलेश यादव जी को मैं देशद्रोही तो कह नहीं सकता, लेकिन उनकी देशभक्ति पर इस पर संदेह होता। जब देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण ऊर्जा का संकट है और इस संकट से पहले प्रतिदिन 50 से 55 लाख गैस सिलेंडरों की बुकिंग होती थी और आज वो 88 लाख की संख्या पहुंच गई है। तो श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, ये लोग माहौल को पैनिक बनाने का काम, माहौल खराब करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर प्रकार से ऊर्जा के संकट से भी मुक्त है। कहीं कोई गैस की समस्या नहीं, कहीं डीजल पेट्रोल की समस्या नहीं, लेकिन इन लोगों की बयानबाजी के कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो रहा है। ये एक राजनीतिक दल के नेता के नाते जिम्मेदारी होती है कि देश के ऊपर जब कोई संकट हो तो सारे दलों को एक रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं सुधर सकते। इनको जनता सुधारेगी, इनको संसद और विधानसभा में पहुंचने के लायक भी नहीं छोड़ेगी। अच्छा, बंगाल को लेकर, चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने भी कल वहां पर रैली की थी और ममता को काफी घेरा। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। जो भाजपा के प्रति एक तरफा वातावरण पूरे पश्चिम बंगाल में है, उससे टीएमसी बौखलाई हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं पे हमला भी कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग भी कर रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, घुसपैठियों का पूरा संरक्षण कर रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति कर रही हैं। लेकिन इन सब का जवाब वहाँ की जनता देने जा रही है। वहाँ कमल खिलने जा रहा है और पश्चिम बंगाल भी कमल की तरफ खिलेगा। मायावती ने राहुल गांधी की जो कांशीराम को लेकर कहा, ये चुनावी चाल है जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव दोनों के बारे में मैं कहता हूँ, ये कभी भी एक खानदान के अलावा किसी दूसरे महापुरुषों का सम्मान ही नहीं किए हैं। अगर इनको माननीय कांशीराम जी को वास्तव में अगर अलग से पार्टी बनानी पड़ी तो कांग्रेस दलितों का वोट तो लेती रही है, पिछड़ों का वोट लेती रही है, लेकिन कभी उनकी भलाई के लिए काम नहीं किया। वही हाल सपा का है। इनको पिछड़ों दलितों का वोट चाहिए, लेकिन उनके लिए काम नहीं करना। काम परिवार के लिए करना है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, दंगाइयों के लिए करना है। तो इसलिए इन लोगों का राजनीतिक भविष्य खतरे में। 5 राज्यों में चुनाव। देखिए, हम तो स्वागत के लिए तैयार हैं। जब भी घोषणा होगी, चुनाव की हमारी तैयारी है और हम